देखो, हम जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो ये प्रस्तावना क्या होती है? जैसे हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसकी भूमिका या प्रस्तावना तैयार करते हैं। तो ये प्रस्तावना होती है कि किसी चीज़ के बारे में संक्षेप में व्यक्त करना, यानी किसी चीज़ का आईना क्या, प्रतिबिंब क्या है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की भी हमने क्या आवश्यकता की? प्रस्तावना की आवश्यकता की, यानी उसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने 13 जनवरी 1986 को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसको उद्देशिका कहा, यानी एक उद्देश्य। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत की प्रस्तावना को क्या बोला कहा जाता है? तो उद्देशिका कहा जाता है। यह संविधान का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ऐसे इसमें क्या है, देखो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन 3 शब्दों को जोड़ोगे? आप रटना मत कोई से भी शब्द, यानी कैसे जोड़ेंगे, क्रम याद रखना समझ के। पहले समाज होगा, तभी तो पंथ निरपेक्ष होगा, यानी पंथ पंथ निरपेक्ष कैसे होगा? यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, स्वतंत्र है। तो उसी समय समाज होगा, तभी तो धर्म होगा, तभी तो पंथ निरपेक्ष आएगा, और पंथ निरपेक्ष आएगा तभी तो अखंडता होगी, है ना? तो ऐसे ध्यान में रखना, पहले समाज आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष यानी धर्म आएगा, फिर अखंडता आएगा यानी अखंड विश्वास, है ना, जिसका भी जिसमें। तो ये चीज किससे देखते हैं हम? जब भी फ्रांस है ना, फ्रांस फ्रांस की क्रांति, हम कक्षा 10 में पढ़ते थे, फ्रांसीसियों की क्रांति, चीन की क्रांति, चाइना में, है ना, ऐसे समझ में नहीं आती थी चाइना। तो ये थी, इनका टाइम पीरियड ध्यान में रहे या न रहे, लेकिन ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो ये 1789 से 1799 ईस्वी के मध्य जो फ्रांस की क्रांति थी, उसमें समता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई। तो ऐसे भारत की जो प्रस्तावना उसमें दिया हुआ है, पहले पहले क्या होगा, विचार आता है व्यक्ति की, विचार ऐसे दिया हुआ है, विचार आएगा, विचार से हम अभिव्यक्त करेंगे, क्या करेंगे, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करेंगे कोई बात को, अभिव्यक्त करेंगे तो क्या होगा, विश्वास होगा। अभिव्यक्त, पहले विचार आएगा, फिर हम अभिव्यक्त करेंगे तो अभिव्यक्त लिख देंगे, फिर उसका विश्वास होगा, विश्वास होगा तभी तो धर्म आएगा, तभी धर्म आएगा, धर्म से क्या होगा, उपासना, उपासना, स्वतंत्रता, यानी इनकी स्वतंत्रता। तो ऐसे आपको कभी भी प्रस्तावना पूछ ले कि ऐसे स्वतंत्रता किस प्रकार से, तो ऐसे लिखा है, पहले विचार आया व्यक्ति की, फिर अभिव्यक्ति, है ना, फिर अभिव्यक्ति, यानी जो भी विचार व्यक्त करते हैं उन पे दुनिया कैसा विश्वास करती है वैसा, विश्वास से धर्म बनता है, धर्म से उपासना बनती है, उपासना से ही स्वतंत्रता बनती है ना? तो ऐसे ये बात करेंगे किससे, फ्रांसीसी। तो ऐसे फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम, फ्रीडम इज आजाद, तो ऐप और ऐप, तो आजाद यानी विचारों की आजादी, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये क्या है, इस प्रकार से हम बातें कर लेंगे। तो ये था फ्रांस की क्रांति। रूस की क्रांति क्या है, 1957 की क्रांति, 1917 की में रूस में क्रांति हुई थी। देख, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है ना? तो रूस में क्या है, रूस एक ही चीज जानते हैं कि जीवन में पहले व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसका पहला शोषण शुरू होता है उसके परिवार से, फिर उसका शोषण होता है समाज से, समाज से देश से, ऐसे वो शोषित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का समाज से शोषण नहीं होता है, परिवार से शोषित नहीं होता, तो समाज शोषण नहीं कर सकते। तो पहले ये बोलती है रूस की क्रांति, पहले सामाजिक न्याय प्राप्त करो, फिर अगर उसके पास में सामाजिक न्याय है तो उसको आर्थिक न्याय भी मिलेगा। कौन सा आर्थिक न्याय मिलेगा? और उसके पास में आर्थिक न्याय है तो उसको राजनीतिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक, है ना? ये अब देखो, ये बात तब की गई थी जब संविधान बना था। आज जो 1991 की नीति है ना, वो तो LPG पे आधारित है, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की नीति।
तो इस नीति में तो ये बदल गया। तब ये डायग्राम देखो, जिसके पास में पैसा है उसको समाज में भी इज्जत है और राजनीति उसकी बात भी सुनी जाती है ना। अब ये थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दिया। अब बाकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना का उद्देश्य का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, लेकिन देखो ये जो प्रस्तावना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके प्रथम संविधान लिखित संविधान से इसको लिया गया है। लेकिन ये जिस भाषा से प्रेरित है या प्रभावित है वो है ऑस्ट्रेलिया की भाषा से प्रभावित है प्रस्तावना। तो ऐसे आपको प्रस्तावना का मोटा मोटा या जो तैयार करना है बैकग्राउंड, वो इस प्रकार से याद रखना है। और इसमें कोई ऐसी रखने वाली चीज भी नहीं है। आप प्रस्तावना पढ़ोगे कि किताब के पीछे दे रखा है कि प्रस्तावना क्या है, तो है ना। तो अब ये प्रस्तावना पढ़ने के बाद में आपको कभी भी कौन सा टॉपिक क्या करना है, पहले संविधान की प्रस्तावना तैयार होगी। तो प्रस्तावना तैयार होती आप पढ़ोगे मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार पढ़ना, क्योंकि ये आएंगे अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। क्यों मूल अधिकार में पढ़ोगे, जैसे 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार, समता का अधिकार, अधिकार है ना। तो ये पढ़ोगे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी 19 20 है ना, अभिव्यक्ति की आजादी। फिर ऐसे पढ़ोगे तो उसमें पूरा आपका बैकग्राउंड तैयार। आप एक ये पढ़ोगे जो प्रस्तावना विस्तार से पढ़ोगे 21, तो ये इसमें सभी दे रखे हैं, क्योंकि प्रस्तावना में तो आपको 42वां संविधान संशोधन देखने को मिलेगा 1976। तो ये मौलिक अधिकार बनते हैं 44वां संविधान संशोधन और 1978, है ना। तो पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो, तारीख ध्यान में रहे न रहे, लेकिन संशोधन आपको क्रम से याद रखना है कि कौन सा, इसमें 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तभी 44वां संविधान मूल अधिकार से संबंधित होते हैं। तो ऐसे आपको प्रस्तावना तैयार करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।